तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं कल की आपको एक न्यूज़ दिखाता हूं। तो यहाँ पे अगर बात करें आईआईटी बॉम्बे की, तो यहाँ पे कल की ये लेटेस्ट न्यूज़ है और यहाँ पे ये इतनी हाइप्ड न्यूज़ है क्योंकि आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो यहाँ पे हमारे इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आता है और काफ़ी सारे बच्चों का ड्रीम होता है आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने का। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे 36% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज में। मुझे ध्यान है जब मैं बीटेक कर रहा था तो यहाँ पे प्लेसमेंट जो मेरे कॉलेज की थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की जो प्लेसमेंट होती थी 100% होती है और उसके बाद अदर ब्रांचेस की बात करें लगभग 60 to 65% प्लेसमेंट आराम से हो जाती है। अब आप समझ सकते हो अगर आईआईटी बॉम्बे में ये हालत हो रखी है तो बाकी कॉलेज टायर 2 टायर 3 की बात हम सोच भी नहीं सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना मैं फैक्चुअल और फैक्ट वाइज रखूंगा क्योंकि इस वीडियो का मोटिव मेरा सिर्फ इतना सा बताना है कि एआई से क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है और क्या कोडिंग का सही में फॉल आउट होने वाला है या फिर ये एक हाइप बनाई जा रही है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर आपको बोल देते हैं इमोशनली आपको संतुष्टि देने के लिए एआई आपको कहीं रिप्लेस करने वाली नहीं है या एआई से कुछ होने वाला नहीं है, या बहुत सारे लोग सीधे सीधे हाइप बना देते हैं कि एआई सब कुछ रिप्लेस कर देगी। तो इस वीडियो में हम फैक्ट पे अलाइन रहेंगे। और इस न्यूज के बाद आपने काफी सारी उन न्यूज को भी सुना होगा कि अमेजॉन ने इतने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, गूगल ने इतने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। और इन सब की अगर बात छोड़ भी दें, कुछ कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने कभी ले ऑफ भी नहीं किया, वो कंपनियां भी रिसेंटली ले ऑफ करी हैं। जैसे अगर इंडिया की स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे इन्फोसिस ने ले ऑफ करे हैं, विप्रो ने ले ऑफ करे हैं। और यहाँ पे इन सब चीजों को हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कवर करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें आप पहले से ही जानते हो। हम बात करेंगे क्या एक्चुअल में कोडिंग का फॉल आउट स्टार्ट हो गया है या सिर्फ ये एक हाइप बनाई जा रही है, और हम सीधे फैक्ट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे जॉब ट्रेंड्स की, तो जॉब ट्रेंड्स की देखें तो यहाँ पे सीधी सी बात आपको देखने को मिलता है जॉब का जो डिक्लाइन रेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। और यहाँ पे सीधी सी बात है इसके काफी ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन इसमें से एक फैक्टर जो है एआई का 100% श्योर है कि एआई ने काफी अच्छा रोल निभाया है इस चीज को करने में। और अगर बात करें यहाँ पे तो एआई क्या एक्चुअल में कोडिंग को रिप्लेस कर देगी, तो उससे पहले हम सीधे से प्रोग्रामिंग का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप यहाँ पे समझो अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी यहाँ पे आती है, लाइक हम कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके ऊपर हम फ्रेमवर्क वगैरह में कर रहे होते हैं, जावा स्क्रिप्ट पे बने हुए फ्रेमवर्क पे कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारी चीजें काम कर रही होती हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल आर्किटेक्चर काम कर रहा होता है, गेट होते हैं, रजिस्टर होते हैं, माइक्रो आर्किटेक्चर होते हैं, उनके ऊपर हमारा मशीन कोड वर्क करता है। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि कंप्यूटर को जो है वो हमें डायरेक्ट जो है मशीन कोड ही समझ में आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो नहीं समझ सकता है। उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब हम कोड करते हैं तो वो इंटरनली सबसे पहले मशीन कोड में जाती है, फिर उसके बाद कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। आप यहाँ पे ऐसे समझो ये मशीन कोड है, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो इसको और ज्यादा ईजी बनाती है। आप यहाँ पे ऐसे समझो कि आज के टाइम में अगर कोई असेंबली लैंग्वेज में कोड लिख रहा है या मतलब कोई डायरेक्ट हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग मतलब लैंग्वेज का यूज करके कोड लिख रहा है लाइक सी, सी प्लस प्लस, और कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या वो रिलेवेंट स्किल है आजकल के टाइम में? तो सिंपल सी बात आपका जवाब होगा वो रिलेवेंट स्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो हमारी इन चीजों को बहुत ज्यादा आसान बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें धीरे धीरे ये लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बढ़ती जाती है, ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा एवॉल्व होगा और यहाँ पे चीजें इजी टू एक्सेस हमेशा बनती जाएंगी और यहाँ पे हमेशा एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऐड होता जाएगा ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा तक ब्रॉड हो सकें और यहाँ पे आराम से लोग कर पाएं। जैसे स्पेसिफिक हम जावा स्क्रिप्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके ऊपर कितने सारे फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी हैं जो हमारे डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इजी बनाती हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि अगर कोई असेंबली लैंग्वेज में करंटली आज के सिनेरियो में कोड कर रहा है या मतलब असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम डिजाइन कर रहा है, सिस्टम डिजाइन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या उसकी रिलेवेंट है करंट मार्केट में? तो आप सिंपल सी बात बोलोगे नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप एआई को एक ऐसे टूल ही समझो कि इसके ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर ऐड हो रही है,
जो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी डेवलपमेंट में। जैसे अगर मैं करंट अपनी एमएनसी की बात, यहाँ पे हम लोग मेनली अब बहुत बल्क से जो है वो गिटहब को पायलट का यूज कर रहे हैं, और ये डेवलपमेंट को इतना ज़्यादा इजी बना देता है आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे आप ऐसे एज बिजनेस ऑनर समझो कि आपकी कंपनी में 100 लोग हैं जो एज रिसोर्स काम कर रहे हैं, और हर 100 बंदों की आपको इंडिविजुअल सैलरी पे करनी है। अब मान लो कुछ ऐसे बंदे आपकी कंपनी में आना चाह रहे हैं जिनके पास कुछ ऐसी स्किल सेट है जो 5 बंदे के इक्विवेलेंट काम करके दे सकते हैं सेम टाइम में, तो आप किस चीज को प्रेफरेंस दोगे? तो सारा गेम इसी चीज का है। जो एआई है वो हमें एक मतलब सिस्टम पूरा बिल्ड करके दे रही है जिनके थ्रू हम ये डेवलपमेंट वगैरह बहुत आराम और बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब यहां पे एक वो बंदा आप कंपेयर करो जिसको एआई के बारे में कुछ पता ही नहीं है, एआई स्पेस में क्या हो रहा है, एआई स्पेस में क्या क्या चीजें हो रही हैं, और यहाँ पे एक बंदा वो है जो एआई से अपडेटेड है और एआई को टूल्स को यूज कर रहा है। जैसे आप मान लो कि सबसे पहले हमारे कोडिंग में कोई एरर वगैरह आती थी तो हम नॉर्मली कैसे उसको डिबग करते थे, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, हम नॉर्मली ऐसे खुद से डिबग करते थे, फिर स्टैक ओवरफ्लो पे जाके सोल्यूशन वगैरह देखते थे। अब यहाँ पे आप समझो विजुअल स्टूडियो कोड है, उसी आईडी में आपका कोपायलट एम्बेडेड है, आप डायरेक्टली वहीं पे डिबग कर सकते हो, सारे सजेशन वहीं मिल जाएंगे, कोड फिक्सिंग वहीं हो जाएगी। तो अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो तो सीधी सी बात है आप उस बंदे इतना टाइम ले रहे हो जो बहुत पहले लिया करता था। तो इन चीजों से अवेयर होना तो श्योर है। और आप ऐसा समझो जो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, एनएलपी का कॉन्सेप्ट है, इन तीनों को हमको एक सीक्वेंस में सीखना पड़ता है क्योंकि ये तीनों चीजें काफी ज्यादा रिलेटेड है। लेकिन अगर बात करें जनरेटिव एआई की, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा चहल पहल है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइप बन रखी है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वहां पे मेन काम करते हैं हम एलएलएम के ऊपर। एलएलएम आपको एक बेस मॉडल्स की तरह मिल जाता है, उसके ऊपर हम चीजें बिल्ड करते हैं। तो इन चीजों से आप अगर सोचो कि आप इसे डिक्लाइन कर दोगे, सोचोगे कुछ नहीं होगा आने वाले टाइम में, तो आप श्योर हो कि आप रिप्लेस होने लायक हो, रिप्लेस आप हो जाओगे। लेकिन आप उन चीजों से अगर अपडेट रह रहे हो, आपको पता है एलएलएम को कैसे यूज करते हैं, उनके ऊपर हम कैसे सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, कैसे एआई टूल्स का यूज करते हैं, तो आप समझो आपकी रिक्वायरमेंट हमेशा मार्केट में रहेगी क्योंकि चीजें हमेशा जो है एवॉल्व होती हैं टाइम के साथ। और यहाँ पे और जितना आप इस टाइप की वीडियो देखोगे कि मतलब कि एआई रिप्लेस कर देगी, एआई रिप्लेस कर देगी, तो इससे आपको कुछ नहीं होगा, आपको एंजाइटी वाली फीलिंग आएगी। तो आप इससे बेटर आप चीजें जो कर रहे हो वो आप आराम से करिए डेवलपमेंट की, और उसके साथ में एआई फील्ड से जरूर अपडेट रहो। आप बहुत ज्यादा नहीं तो डेली क्या चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, जैसे अभी करंटली एक डेबिन आया तो मार्केट में हाइप बन गए, भाई डेबिन तो खत्म कर देगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही खत्म कर देगा। उसके बाद हमारा एक ओपन सोर्स देविका करके जो सेम डेबिन के जैसा है, वो एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओपन सोर्स, वो आ गया। और यहाँ पे अभी एक रिसर्च पेपर आउट हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जिसमें बताया जा रहा है कि हम जो है फ्रंट एंड इंजीनियरिंग को इतना ज़्यादा ऑटोमेट कर सकते हैं जिसको एक ह्यूमन भी उतना अच्छा डेवलप नहीं कर सकता, उनसे ज़्यादा बेटर कर सकता है। उस पर मैंने वीडियो भी बना रखी है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं होने वाली है, सीधी सी बात है। अगर कोई चीज़ एफिशिएंट होती है, एक बंदे का 10 बंदों का काम एक बंदा करके देगा, तो सीधी सी बात है कंपनी एक बंदे को ही रखना चाहेगी। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आप इन चीज़ों से अपडेट रहो। और अगर आपको एआई स्पेस में अपडेट कर रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।